प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डीएम एंड डीएफ दोनों की इमोशंस की चैनलिंग है, यानी कि आपके इमोशंस में जो चेंजेस आए हैं, ख़ास करके आपकी फीलिंग्स एंड आपके थॉट प्रोसेस एंड आपका बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में आपको गाइड करने आए हैं। सबसे पहले मैं फ़ेमिनिन की बात करना चाहूँगी। फ़ेमिनिन थोड़ा ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। वो थोड़ा बाहर से रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सब कुछ ओके है एंड नॉर्मल है, बट हमारी फ़ेमिनिन अंदर से कुछ अजीब सा महसूस कर रही हैं, कुछ डिफरेंट सा महसूस कर रही हैं, समथिंग कुछ ऐसा फ़ील कर रही हैं जिसे वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हैं। वो बता भी नहीं पा रही हैं कि एक्चुअल में वो फ़ील क्या कर रही हैं, बट फ़ील कर रही हैं। ये सच है कि वो उस फीलिंग से गुज़र रही हैं, उस एनर्जी से गुज़र रही हैं, बट उस चीज़ को ना तो उनकी जुबां पे आ रही है, ना ही वो उनके माइंड में आ रही है कि एक्चुअल में उनको फ़ील क्या हो रहा है। लेकिन फ़ील कुछ ऐसा हो रहा है कि वो किसी से झगड़ा भी नहीं करना चाह रही, लेकिन झगड़ा हो रहा है। वो किसी को ट्रिगर नहीं देना चाहती, लेकिन ट्रिगर वो कर रही हैं। वो किसी से मतलब कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहती हैं, लेकिन वो अपने आप से उनसे हो रहा है। थोड़ा-सा चिड़चिड़ी वाली एनर्जी में है हमारी फ़ेमिनिन, और वहीं हमारे मैस्कुलिन की बात करें तो मैस्कुलिन भी इसी एनर्जी में है। थोड़ा-सा मैस्कुलिन एंड फ़ेमिनिन गिल्ट में भी हैं कि वो नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि उनके उसूलों के अकॉर्डिंग या उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है एंड वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बिहेव जो है बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। और इसके चलते उन्हें अंदर ही अंदर गिल्ट भी है कि वो ना चाहते हुए भी इस एनर्जी के साथ में डील कर रहे हैं, बट वो जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं एंड कुछ चीज़ें उनके हाथों में नहीं है, और जिसके चलते हमारी फ़ेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही परेशान हैं। कुछ जो रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में बताती हूँ, जो कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फ़ेमिनिन हो सकती है या मैस्कुलिन हो सकता है, लेकिन मैं जो रिलेशनशिप में है मैं उनके बारे में बता रही हूँ कि उनके साथ में क्या हो रहा है कि वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई या फ़ेमिनिन या मैस्कुलिन कोई एक उन्हें मतलब बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा है। लाइक वो चाहते नहीं हैं कि वो अपने पार्टनर को कुछ गंदा बोलें या फिर गुस्से में बोलें या झुंझलाहट से बोलें या कुछ कड़वे शब्द बोलें, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। वो होने के बाद में फिर आप लोग जो है गिल्ट में जा रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके साथ में, और ये जो सही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमें जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे एंड जिस चीज़ के लिए हम इतना सारा मतलब इनर वर्क, इतना स्पिरिचुअल लाइफ में हम अपने आप को ग्रोथ में लेके आ रहे थे, तो क्या वो सब करने के बाद ऐसा होता है जर्नी में। ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे फ़ेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो हैं गिल्ट में हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ये जो बिहेव चेंज हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है, और जिसके चलते वो कंट्रोल से बाहर है और आप एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस एक बात को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एनर्जी जो मैं बता चुकी हूँ, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस हम्बल रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सिक्स पोर्टल से लेके 7 की पोर्टल तक रहने वाला एनर्जी है। तो मैं कल बता चुकी हूँ कि अवेकनिंग रहेगी। अवेकनिंग का मतलब है, चाहे आप किसी को कुछ अच्छा बोलो या मत बोलो, किसी को बुरा बोलना चाहो या मत बोलो, लेकिन आपसे वो एनर्जी वो काम करवा रही है। आपकी एनर्जी यानी डिवाइन का कॉस्मिक एनर्जी आपसे वो काम करवा रहा है, ताकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करके कुछ मेजर लर्निंग करें, मेजर चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। क्योंकि अब तक जो जर्नी चल रही थी बहुत ही बबल फेस वाली, या बहुत सारी चीज़ों से आप निकले हैं, वो सारी चीज़ आपने फेस की हैं, लेकिन अब जो जर्नी है वो ना केवल
प्रेजेंट लाइफ में फोकस होकर देखने की ज़रूरत है, बल्कि आपको इंटरनली लव को समझना है, इंटरनली फीलिंग को समझना है एंड इंटरनली सोल कनेक्शन को समझना है। और उसको समझने के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि डिवाइन आप दोनों के बीच में इंटरवेंशन लगा रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन लग रहा है, जिसके चलते आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे की अवेकनिंग करेंगे। यानी कि अब तक क्या था कि अब तक दुनिया आपको अवेकनिंग दे रही थी, कार्मिक आपको अवेकनिंग दे रहे थे, लोग आपको कर्मा सिखा रहे थे एंड लर्निंग सिखा रहे थे, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपको लेके जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डीएम और डीएफ एक दूसरे को सिखाने वाले हैं, एक दूसरे की एनर्जी को रीड करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी के अंदर जो कमियां हैं उनको बाहर निकालेंगे। एंड जैसे ही हमारी फैमिली के अंदर जैसे कुछ गुस्सा या कुछ ईगो, या मैस्कुलिन के अंदर कुछ गुस्सा या ईगो दबा हुआ था, या फियर था, या फिर कुछ भी शैडो वर्क रह गया है जो बहुत डीप आपके अंदर साइड में दबा हुआ है, वो चीज़ को आप दोनों एक दूसरे की बाहर निकालेंगे। एंड जब वो चीज़ सामने आएगी, सबसे पहले तो हो सकता है आपका बर्ताव एक दूसरे के लिए गलत हो सकता है, गंदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आप दोनों एक दूसरे के गिल्ट में जाएंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि आपका सोल कनेक्शन है, लेकिन आप अपने सोल पार्टनर के साथ में क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो सब चीज़ को लेकर के आप डीप थिंकिंग मैन एंड वुमेन बनेंगे एंड डीप लेवल पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे एंड हमेशा के लिए वो चीज़ क्लियर होगी। और इसीलिए डिवाइन का इंटरवेंशन आप दोनों के बीच में लगा है, डिवाइन की प्रेजेंस एंड डिवाइन का अवेकनिंग टाइमिंग लेसन पीरियड शुरू हो गया है, जिसके चलते आप दोनों अब एक दूसरे को सिखाने वाले हैं, एक दूसरे की अवेकनिंग आप दोनों ही कराएंगे। यानी अब तक जो अवेकनिंग थी वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए थी, जो कि लोगों से आपको मिली, लोगों ने आपको गाइड किया, लेकिन अब है इनलाइटमेंट की अवेकनिंग। इनलाइटमेंट मतलब कि डीएम और डीएफ सोल लेवल पे एक सेंटर पॉइंट पे एक होना, सेंटर पॉइंट पे, यानी कि दो सोल जो अपोजिट बॉडी में है उनके लेवल पे, यानी कि 5D लेवल में एक साथ होकर के, यानी एक सोल कनेक्शन में आकर के लाइफ को सरवाइव करना एंड अपनी सोल पर्पस को करना एंड वॉरियर एनर्जी में आना, ये सारी चीज़ें आपकी निर्धारित समय पे होने वाली हैं। निर्धारित इन द सेंस कि टाइम ऑफ जो टाइम ऑफ टेबल है डिवाइन का, वो सब कुछ फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है उनकी। और इसी के चलते आपके थोड़े से इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि अचानक ही घबराहट फील होगी, अचानक ही आपको अंदर बहुत मायूसी फील हो सकती है, या अचानक ही आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, अचानक ही आपको लग सकता है कि दुनिया जैसे सब कुछ ख़त्म ही हो गया है आपकी लाइफ का, और अचानक ही आप जैसे कि एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने आप को हील करने के लिए नेचर का सपोर्ट लें। और सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो है वाटर कंज्यूम करना, क्योंकि आपके बॉडी के लेवल पे अगर वाटर की कमी होती है तो आपके इमोशंस और लो में जाएंगे, और जो आपकी इमोशंस लो में गए तो बहुत टाइम लगेगा आपको अपर आने में, क्योंकि इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में ले जाके बहुत सारी चीज़ों को आपसे गलत करवा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने बॉडी को मेंटेन करना है एंड वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना है, ताकि आपका इमोशन जो बॉडी का लेवल है वो बैलेंस में बना रहे, ताकि आपके इमोशंस भी अगर थोड़े से डाउन होते हैं तो वो जल्दी से अप हो सकें। जैसे ही आप किसी हायर एनर्जी के साथ में कांटेक्ट आने से, या फिर नेचर के साथ में जाने से, या फिर डिवाइन की कॉस्मिक लाइट के कनेक्शन में आने से आप इमीडिएटली आपको हेल्प मिल सकती है। तो उसके लिए पहले बॉडी में आपका प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको वाटर कंज्यूम करना होगा, ग्राउंडिंग करनी होगी। एंड मैं कहूँगी कि 2 से 3 दिन अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा लो में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा मेडिटेशन से साइड में हो जाना है, क्योंकि मेडिटेशन उस एनर्जी को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगी। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट एंड पीस की एनर्जी में जाने के लिए नेचर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेना है। घूमने जाइए, वॉक पे जाइए, नेचर के साथ में कनेक्ट कीजिए, एनिमल्स के साथ में अपने आप को जोड़िए। एंड कोई अगर आपके पास पैट है तो पैट के साथ खेलिए, घर में अगर कोई बच्चे हैं आपके तो बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और सबसे ख़ास बात कि आप अपने अंदर की एनर्जी को, जो रूड एनर्जी आपके अंदर जनरेट हो रही है, उसे रिलीज़ करने के लिए आप डांस कर सकते हैं,
या फिर आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कर सकते हैं जो आपकी हॉबी है। तो इस तरह से इस एनर्जी के साथ में आपको डील करना है। तो या गाइज़, ये है आज की चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए